हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नंबर, ये थर्ड वीडियो होगा जिसके अंदर में हम लोगों ने पार्ट नंबर थर्ड, और आज इस पार्ट में मैं कवर करूँगा इसके जितने भी थ्योरम हैं, ठीक है, जितने भी थ्योरम है उन सभी थ्योरम को मैं कवर करने वाला हूँ। ये पार्ट नंबर थर्ड होगा। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर उन दोनों पार्ट को देखना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है, जो बेसिक्स बातें हैं, जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो डियर स्टूडेंट, जरूर फटाफट से पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखना है। देखो, मूवी बीच से देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मूवी को शुरुआत से देखो, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करोगे तब जाके मज़ा आएगा। क्लियर है? चलो देखो जरा, अभी तक हमने जो पढ़ लिया उस पर एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, यूनिट 2 के अंदर में जो अलजेब्रा आता है ये सभी के पार्ट कवर हो चुके हैं। यूनिट 3 आपका ये हो चुका है, यूनिट 4 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5 के अंदर में हमारा ज्योमेट्री आता है, तो यूनिट 5 का जो ज्योमेट्री है लगभग चैप्टर 9, 10 और ये 11 चल रहा है, जो कि ये आपका है कौन सा, पार्ट नंबर 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज के इस पार्ट में केवल थ्योरम डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला थ्योरम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला थ्योरम है आपका क्या, 11.1 से कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, कह रहा है कि अ डायगोनल, एक डायगोनल किसका, पैरेललोग्राम का। देखो साफ सुथरा ये लिख रखा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। तो इससे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, है ना। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, पैरेललोग्राम जिसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्लियर है, उसी को पैरेललोग्राम कहते हैं। सर ये आप इंग्लिश में क्या बोल गए मुझे समझ नहीं आ रहा, कंप्लीट आपको समझ में आने वाला है। हिंदी रूपांतरण भी मैं करके बताऊंगा। मैंने ये कहा कि अगर दो जोड़ी, है ना, जो भुजा होती है आमने सामने की, अगर वो समानांतर मिल जाए, कितने जोड़ी, दो जोड़ी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे ये DC जो है वो पैरेलल है किसके, AB के, और ये A से D, अगर AD की बात करूँ, AD पैरेलल है किसके, BC के। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये समानांतर अगर होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के अंदर में जो डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूं, ये जो A से C डायगोनल जो दिख रहा है आपको, कह रहा है कि ये क्या करता है, ये दो ट्रायंगल में, है ना, दो ट्रायंगल डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट का जो चैप्टर था हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था उसको, तो चैप्टर नंबर 9 आपको कॉन्ग्रुएंट, ये जो वर्ड आया ना कॉन्ग्रुएंट, अगर आपके माइंड में नहीं है तो बहुत मुश्किल है आपको, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं कि जो एक हमारे पास में पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर में एक डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल जो रहता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, जैसे एक यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है और एक यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, और दोनों ट्रायंगल कैसा रहता है, कॉन्ग्रुएंट रहता है। कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स हो गया कि इसके जितने भी एंगल होंगे सब आपस में क्रॉसपोंडेंस से इक्वल हो जाएगा, और दूसरा इसका जो साइड्स रहते हैं वो साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, उसका एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग साइड से इक्वल और एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग एंगल से इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये हो गया, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम क्या है हमारा, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर में अगर एक डायगोनल इस तरह से कट हो तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज में बांट देता है, और दोनों त्रिभुज समरूप होता है। चलो, अब वही इसी चीज़ का प्रूफ यहाँ पे प्रमाण देने जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। मान लो कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड AC बी वन ऑफ इट्स डायगोनल, और AC जो है वो क्या है, एक डायगोनल है। इन फिगर नंबर 12 में आप देख सकते हो, फिगर नंबर 12 में कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD जो पैरेललोग्राम है इसमें देखते हैं AB पैरेलल है DC के, किसके, ये AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक वही बात यहाँ लिखा हुआ है। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, और ये AC जो लाइन है ना, ये डायगोनल जिसको बोल रहा हूँ, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ध्यान से समझो, ये AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है, और ये AC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। जैसे मान लो ये DC का लाइन है और ये AC का लाइन है, और ये यूं कुछ ऐसे गया हुआ है, ये डॉट डॉट ये आगे बढ़ा दूं और इसको ये इधर से आगे बढ़ा दूं, और ये AB लाइन को मैं आगे इधर एक्सटेंड कर दूं, इधर एक्सटेंड कर दूं, DC को इधर एक्सटेंड कर दूं, C को उधर एक्सटेंड कर दूं, तो ये आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। क्लियर है?
तो कह रहा है कि इस तरह से आपका ये क्या है, ये ए सी, ये क्या है ए सी जो है वो क्या है आपका यहाँ पे ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ट्रांसवर्सल हुआ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल, ये एंगल पढ़ते हैं इसको, एंगल डी सी ए, फिर से एंगल डी सी ए इधर की तरफ, ये जो सिंगल मार्किंग किया हुआ है ये वाला एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ए बी के, किसके, एंगल सी ए बी। देखो सी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल जब दो पैरेलल लाइन रहता है तो जाहिर सी बात है यहाँ का एंगल किसके इक्वल होता है, यहाँ वाले के। तो वही बात यहाँ दे रखा है कि जब ये DC पैरेलल है AB के और ये हमारा ट्रांसवर्सल है तो यहाँ का जो एंगल है वो इसके इधर वाले के बराबर हो जाएगा। तो देखो इक्वल यहाँ पे बता दिया, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। किसका, अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गया, पेयर हो गया। उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से DA पैरेलल CB, उसी तरह से ये जो DA इस अभी इससे पहले कैसे पैरेलल दिखा रहा था, AB पैरेलल DC, ये दोनों लाइन सोया हुआ था। ठीक है, अभी कैसे पैरेलल दिखा रहा है इसमें, DA पैरेलल CB। अभी ये DA यानी कि ये दोनों लाइन खड़ा है, ठीक है, ये देखो CB है ना। अब कह रहे हैं कि DA जो है पैरेलल है CB के, ठीक, और वेयर AC इज ट्रांसवर्सल, और फिर से ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्लियर है, इस बार लाइन कुछ ऐसे है और AC कुछ यूं ट्रांसवर्सल है, AC क्या है, यूं ट्रांसवर्सल है। क्लियर है, तो उससे भी हमारा एंगल इक्वल होगा। ये जो दो एंगल यहाँ इक्वल किया हुआ है, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। कौन सा, देखो DAC यानी कि जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं, तो A पे एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल डबल मार्किंग किया हुआ है, इक्वल टू एंगल BAC। कौन सा, ये BCA क्या दिखा हुआ है, एंगल BCA। तो ये C पे एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ का एंगल इसके इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, क्या यहाँ का एंगल किसके इक्वल, इधर वाले के इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल से, किस एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, ये बात समझ में आ गया। नाउ इन ट्रेंगल ACD एंड ट्रेंगल CAB, कौन सा, इन ट्रेंगल देखो एंगल ACD, कौन सा, ACD एंड ट्रेंगल CAB, कौन सा, CAB। अब इन दोनों ट्रेंगल में हम लोग को क्या मिलता है, एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB। क्या, ये देखो DCA इक्वल टू एंगल CAB, ये तो मुझे मिला, ठीक है, ये एंगल था। और AC इक्वल टू CA, ये जो AC है, ये जो A से लेके C है, यही इक्वल है किसके, CA के, है ना। यानी कि ये कॉमन साइड है। फर्स्ट ट्रेंगल में कहूँ तो एक साइड ये रहा और एक साइड होगा, तीसरा साइड कौन, ये वाला AC। सेकंड ट्रेंगल की बातें करूँ तो एक साइड तो ये रहा और एक साइड ये नीचे में रहा, और थर्ड साइड कौन रहेगा, AC। तो यानी कि दोनों साइड के लिए कॉमन कौन है, ये वाला AC, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कॉमन साइड। ठीक है, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, ये वाला DAC इक्वल टू एंगल BAC, ये कैसे आया, ये सब ऊपर में हो चुका है। तो यानी कि ये देखो, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है। यानी कि देखो क्या मिला, एंगल मिला। देखो ये सेकंड में, देखो ये सेकंड वाले में ये एंगल यहाँ मिला, तो ये फर्स्ट वाले में एंगल यहाँ मिला, तो एक एंगल से एक एंगल मिला। ठीक, उसके बाद फिर मुझे क्या मिला, ये वाला साइड देखो इसमें भी है, ये जो साइड है ये AC जो है ये फर्स्ट वाले के लिए भी है और सेकंड वाले के लिए, तो ये साइड मिला। सेकंड नंबर पे मुझे, थर्ड नंबर पे मुझे यहाँ एंगल मिला इक्वल, और इस वाले में एंगल यहाँ मिला। तो ये क्या हो गया, ये एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, ट्रेंगल कन्गुरेंट हो गए। इस तरह से जब हमारा ये कंडीशन मिल जाता है, कन्गुरेंसी के टोटल 5 पैरामीटर हैं, है ना, टोटल 5 तरीके से ट्रेंगल कन्गुरेंट हम लोग जान जाते हैं कि ट्रेंगल ये कन्गुरेंट है इस तरीके से। तो ये ट्रेंगल ABC, ये ABC जो है ट्रेंगल वो कन्गुरेंट हो गया किसके, CDA के, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया कन्गुरेंट। तो यही कह रहा था कि एक पैरेललोग्राम है और डायगोनली कट करे तो दो ट्रेंगल जो होते हैं, है ना, वो दोनों ट्रेंगल आपस में कन्गुरेंट होते हैं। यही हमारा थ्योरम था, यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो दैट इज डायगोनल AC डिवाइड द पैरेललोग्राम ABCD इनटू 2 कन्गुरेंट ट्रेंगल, क्लियरली अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कन्गुरेंट ट्रेंगल। तो इस तरह से क्या होता है, एक डायगोनल जो होता है एक पैरेललोग्राम का, वो 2 कन्गुरेंट ट्रेंगल में डिवाइड करता है। तो ये हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट में भी आपको बहुत काम आएगा। क्लियर है कि एक पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 2 कन्गुरेंट ट्रेंगल को क्रिएट कर रहा है और दोनों कन्गुरेंट ट्रेंगल आपस में
इक्वल होंगे। चलो अब थ्योरम नंबर 11.2 पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझो, एक पैरेललोग्राम है, नाम ले लिया, इसका मतलब पैरेललोग्राम अगर बोला है तो इसका मतलब क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्लिक ये होना चाहिए कि आमने सामने क्या होगा, पैरेलल होगा। इससे इस तरह से पैरेलल, और ऐसे से ऐसे पैरेलल, इस तरह से पैरेलल होगा। क्लियर हुआ ये बात। चलो अब यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कौन सा, ये जो ये AD जो है वो किसके, BC, ये यहाँ पे है ना, ये B है, ABCD, ये AD जो है किसके, BC के इक्वल, इक्वल नहीं क्या, यहाँ पे अपोजिट साइड्स, हाँ इक्वल, वही बात कर रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं, यानी कि AD के अपोजिट में कौन, BC, और AB के अपोजिट कौन, DC, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि AB बोल, हाँ AB इक्वल टू क्या, AB इक्वल टू DC, और क्या ये AD इक्वल टू क्या, BC, ऐसा कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट जो साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यही बोल रहा है। तो अब इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो प्रूफ कह रहा है कि लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ज्वाइन वर्टेक्स A to C, मैंने क्या किया, A से C को ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। दिस इज अ डायगोनल ऑफ AC, ये AC का डायगोनल है, डायगोनल AC डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD इनटू टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ, दो ट्रायंगल में इसने क्या किया, बांट दिया है, ABC एंड ACD, ABC और ADC, इस तरह से बांट दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल ACD, अब ट्रायंगल ये वाला में और ट्रायंगल इन दोनों में क्या क्या, एंगल इक्वल हो गया। देखो एंगल DAC इक्वल टू एंगल, पहले पकड़ो जरा, एंगल DAC, यानी कि केवल ये वाला इतना दूर तक DAC। क्लियर है, ये किसके इक्वल हो गया, एंगल BCA, किसके, एंगल BCA, यानी कि ये इधर। ठीक है, क्लियर है, जाहिर सी बात है, ये इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये कौन से, उससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और AD पैरेलल है BC के, किसके, AD जो है पैरेलल है BC से, ये BC के। क्लियर है, इसलिए क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे यूं क्या कर रहा है, ये AC क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल DCA इक्वल टू एंगल BAC, क्योंकि AB पैरेलल है DC के, क्योंकि जैसे ही पैरेललोग्राम नाम ले लिया ना, तो पैरेललोग्राम में ये एक पेयर को पैरेलल दिखा के यहाँ एंगल और वो करके बता रहा है। यहाँ पे AB पैरेलल है DC के। ठीक है, यहाँ पे देखो AB, ये इस बार ये खड़ी जो लाइन है AB पैरेलल है किसके, DC के, इस बार भी यही है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ का एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ना, जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल होगा किसके, इधर वाले के। ठीक है, ये भी किससे, अल्टरनेट से, है ना, ये किससे इक्वल हो गया, अल्टरनेट से। ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो ये हमारा किस में है, चैप्टर नंबर 9 में, कन्ग्रुएंसी जो चैप्टर है, समरूप त्रिभुज, उसके अंदर में ये सब पढ़ना था। ठीक है, तो आप पहले उस चैप्टर से पहले कमांड करके उसके बाद फिर अच्छे से यहाँ पे हाथ पैर धो के आइए। ठीक है, चलो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ रहा। तो जब AB पैरेलल DC हो गया, ये AB पैरेलल क्या हो गया, DC हो गया, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ का ये जो एंगल जिसको मैंने डार्क किया है, यहाँ का एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इसके। और क्या ये AC जो है वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे देखो AC इक्वल टू CA, ये क्या है, कॉमन साइड है, ये क्या है हमारा, कॉमन साइड है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो गया कि ट्रायंगल DCA के, ट्रायंगल ABC, ये ABC, यानी कि ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे किसके, कौन से नियम से, एंगल साइड एंगल के। देखो जरा, ये वाला एंगल, ये सेकंड वाले ट्रायंगल में देखो, सेकंड वाले ट्रायंगल का ये एंगल, तो ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ये एंगल। क्लियर है, फिर ये वाला साइड देखो, ये वाला साइड फर्स्ट के लिए भी है और सेकंड के लिए भी ये वाला साइड आता है। ठीक है, ओके, जो AC साइड है वो सेकंड के लिए भी आता है, दोनों फर्स्ट और सेकंड के लिए AC कॉमन है। फिर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो देखो एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, इसमें भी देखो क्या, ये वाला एंगल, फिर ये वाला साइड और फिर ये वाला एंगल। क्लियर है, तो इस नियम से ये क्या हो गया, ASA, यानी कि कन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्ग्रुएंसी हो गया। इसका मतलब क्या, इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब AD
कौन, ये जो AD का कॉरस्पॉन्डिंग कौन बैठेगा, ये सामने में जो बैठा है BC, ठीक है, इसके ठीक अपोजिट में, तो AD का कॉरस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, BC, ठीक है, और AB, ये AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, CD। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वही बात तो कह रहा था ना कि अपोजिट साइड जो होता है एक पैरेललोग्राम में वो इक्वल होता है। तो देखो ये चीज़ हमें प्रूव करना था, तो कन्ग्रुएंसी का नियम लगा दिए, उससे ये प्रूव हो गया कि ये जो AD इक्वल टू BC एंड AB जो होता है वो CD के, यानी कि इसमें क्या सीख रहे हैं हम लोग कि ये AD जो है वो इक्वल होगा किसके, BC के इक्वल होता है। कब, जब पैरेललोग्राम रहेगा तब। और ये AB जो है, ये जो खड़ी वाली लाइन है वो, ये जो खड़ी वाली लाइन है DC, यानी कि AB DC के इक्वल होगा, और जो सोया हुआ लाइन है AB और ये BC के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबाई ये AD का भी होगा, AB का जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई DC का भी होगा। ये यहाँ पे प्रूफ होता है। क्लियर है, तो ये थ्योरम नंबर आपका कौन सा था, 11.2। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। उसी का कन्वर्स दिया हुआ है, कह रहे कि 11.3 का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब कि ठीक उसका उल्टा। देखो यहाँ पे क्या कन्वर्स में, यहाँ तो पहले बोल रहा था ना कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है, ये बोल रहा था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, इसमें क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज नहीं किया गया इस थ्योरम में, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि उसी का कन्वर्जन 11.3 का कन्वर्जन है। कह रहे कि इफ़ सच अ पेयर, कैसा पेयर, इफ सच अ पेयर ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम नाम नहीं ले रहा है, कह रहे कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड आपस में क्या रहे, इक्वल रहे। देखो इक्वल लिख रहा है, कह रहे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं बोला कि पैरेललोग्राम ऐसा कुछ, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका अपोजिट साइड आपस में, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, ऊपर से नीचे वाला और दाएं से बाएं वाला, है ना, लेफ्ट टू राइट वाला, है ना। और जो ऐसे समझना है देसी भाषा में, तो सोया हुआ लाइन के क्या इक्वल है और खड़ी लाइन खड़ी वाली लाइन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो पैरेललोग्राम होगा। वो कैसा होगा फिगर, वो पिक्चर, वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब चलो प्रूफ देखो जरा। तो देखो मैंने ABCD नाम का एक क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ये देखो ABCD, और जहाँ पे AB इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम ही कह रहा है कि अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल है, तो क्या है ये AB जो है किसके इक्वल, किसके, ये CD के, किसके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्योंकि इक्वल तो करना पड़ेगा ना, थ्योरम ही कह रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, AB और CD अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो AB इक्वल टू क्या, CD, AB इक्वल टू CD, ओके, और BC इक्वल टू AD, और ये BC जो है इक्वल है किसके, AD के। जो सोया हुआ लाइन है वो सोया हुआ लाइन के इक्वल है, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ डायगोनल AC। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही डायगोनल ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल यहाँ बन गया और एक ट्रायंगल यहाँ बना, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, ये ABC नाम का ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल CDA और ट्रायंगल CDA नाम का ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है यहाँ पे BC इक्वल टू AD, आपको देखो ये BC, ये सोया हुआ जो लाइन है वो किसके इक्वल, ये AD के इक्वल, देखो यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से ये AB जो है, ये AB किसके इक्वल, यहाँ पे DC के इक्वल, तो देखो ये यहाँ लिखा हुआ है। और ये AC जो है ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए भी AC है, और सेकंड नंबर ट्रायंगल, ये जो सेकंड नंबर ट्रायंगल का भी साइड कौन है, AC ही है। तो ये कॉमन हो गया, ये जो लाइन है ये डॉट डॉट वाली काली वाली, ये कॉमन साइड हो गया। तो देखो ये साइड 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 क्या हो गया, ये कन्ग्रुएंट हो गए। ये ABC जो ट्रायंगल है और ये ADC जो ट्रायंगल है ये आपस में क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए। यानी किससे, साइड 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 के कन्ग्रुएंसी से। S टोटल 5 कन्ग्रुएंसी के कितने, कन्ग्रुएंसी के 5 पैरामीटर है, 5 केस है, 5 है ना, 5, ठीक है। तो इन पांचों को इस तरह से करके ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। ये इसमें साइड 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 वाला लग गया कन्ग्रुएंसी, ठीक है। यानी कि ये ट्रायंगल 1 जो है और ट्रायंगल 2 आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर एंगल, इसलिए अब जैसे ही कन्ग्रुएंट हो तो कन्ग्रुएंसी जैसे ही वर्ड आया तो फटाक से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल देखो, अब एंगल कौन सा, एंगल BCA, कौन सा एंगल BCA, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो किसके इक्वल, एंगल DCA के, किसके, एंगल किसके DAC, एंगल DAC, एंगल DAC, यानी कि यहाँ का एंगल इस एंगल के इक्वल। तो याद रहे बाई CPCT से, किसके नियम से, क्रॉसपॉन्डिंग। CPCT क्या होता है सर, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि कन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल हो जाता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स से हम लोग इसको
इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंगल देखो, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल है ना, तो ये इक्वल होगा किसके, ये सेकेंड वाले ट्रायंगल के यहाँ वाले एंगल के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो ये उस तरह से, तो जब ऐसा हो जाता है, तो जब हमारा ये क्या हो जाए, ये इस तरह से ऐसा कंडीशन हमारा बन जाए, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि AD पैरेलल BC। क्या ये जो AD जो है, ये जब हमारा ये वाला एंगल और इधर का एंगल इस तरह से आ जाए, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा दिख रहा है। क्लियर है, इक्वल है, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये AD जो है वो क्या हो गया, प्रमाण हो गया कि ये AD BC के पैरेलल है, तभी जाके ये और ये एंगल आपस में क्या हुआ है, इक्वल हुआ है। क्योंकि मैंने AC को क्या माना है, AC को मैंने डायगोनल माना था, यानी कि यहाँ पे वेयर AC इज अ ट्रांसवर्सल, जहाँ पे AC किस चीज़ का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। सिंस एंगल ACD, इसी तरह से एंगल किसको ACD, कहाँ गया एंगल ACD, ACD यानी कि यहाँ का एंगल, ये वाला एंगल कह रहा है, जिसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कह रहा है कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB, एंगल CAB यानी कि यहाँ का एंगल, ठीक है, समझ में आया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल बोल रहा है, ठीक है, मैंने डार्क कर दिया है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वल हो गया, जहाँ पे CA क्या है, फिर से यही है ट्रांसवर्सल, ठीक, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसी तरह से AB पैरेलल क्या, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये AB जो है वो पैरेलल हो गया किसके, DC के। और इसी तरह ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये आया था और इक्वेशन नंबर 2 से ये पैरेलल आ गया। इसका मतलब जब 2 पेयर पैरेलल मुझे मिल जाए, क्या, जब 2 पेयर मुझे, एक पैरेलल मुझे यहाँ पता चला और एक पैरेलल मुझे यहाँ पता चला, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जब 2 पेयर आपस में पैरेलल मिले, तो इसका मतलब क्या मानूंगा मैं, ABCD क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, वो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये थ्योरम नंबर 11.3 का ये कंप्लीट होता है। तो देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 10 चैप्टर है, वो आपके दिमाग में होगा ही नहीं, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आया। तो कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर है ना, मैंने शुरू से ही कहा है कि जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने कहा था कि पार्ट वाइज वीडियो देखना, और मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 9 से ही आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी चैप्टर आपस में इंटरलिंक होंगे, है ना। अगर एक भी चैप्टर आपका मिस होगा, अगर 9 को छोड़ दिए तो 10 नहीं समझ में आएगा, 10 को छोड़े हो तो फिर इधर पूरा खिचड़ी बन जाएगा, है ना। तो 10 चैप्टर में 9 चैप्टर का यूज है, तो एक दूसरे से आपस से बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ज्योमेट्री है ये, है ना, आसान नहीं है ये, ज्योमेट्री है ना, ठीक है। अब चलो, अब ये चीज़ तो आपने देख लिया। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, एक बार नज़र डाल लेते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि जब हमारा पैरेललोग्राम रहता है ना, क्या है हमारा पैरेललोग्राम, तो इसका क्या क्या सीखा है आपने, कि जैसे ये ABCD, आपने जो सीखा है वो चीज़ बता दे रहा हूँ। आपने क्या क्या देखा है कि AB जो है वो इक्वल होता है, ये लेटा हुआ, जब पैरेललोग्राम जैसे ही नाम लेगा, तो ये इसका अपोजिट साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि AB इक्वल टू किसके, CD के, और ये AD इक्वल टू किसके हो जाएगा, BC के। क्लियर है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और क्या आपने देखा, इसका जो एंगल होता है, ये अपोजिट एंगल, यहाँ का एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, और यहाँ पे एंगल B जो होता है वो एंगल D के इक्वल, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल D के इक्वल। ठीक है। तो ये सब कंडीशन होते हैं इसके। ठीक है। और क्या क्या आपने देखा, ये DC पैरेलल होता है किसके, AB के। और क्या देखा आपने, DC पैरेलल होता है किसके, AB के। और क्या देखा आपने, ये DA पैरेलल होता है किसके, BC के, है ना। DA पैरेलल होता है किसके, BC के। तो ये सब पैरेलल है। तो ये एक इसके अंदर में ये सब खास बातें होती हैं एक पैरेललोग्राम की। ठीक है। तो ये अभी तक आपने ये सब चीज़ सीखा है। चलो अब आगे यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये 11.4 में आपको ये देखना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सॉरी, मैं पहले ये कंसेप्ट बता दिया यहाँ पे कि ये अपोजिट एंगल, ये जो अपोजिट एंगल A का अपोजिट क्या, एंगल C, एंगल D का अपोजिट क्या, एंगल B। तो मैंने थोड़ा पहले यहाँ बता दिया कि ऐसे इक्वल होता है, लेकिन अब थ्योरम से प्रूव करना है मुझे कि ये कैसे इक्वल होता है। तो थ्योरम नंबर 11.3 को काफ़ी अच्छे से देखना आप लोग, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से मैं
कवर करने वाला हूँ, ठीक है। 11.4 काफ़ी बेहतरीन है ये। चलो देखते चलना। कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो इस बार यहाँ नाम ले रखा है कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम में है ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल जो होते हैं आर इक्वल, वो बराबर होते हैं, यानी कि एंगल डी एंगल बी के इक्वल और एंगल ए एंगल सी के इक्वल, ऐसा है। तो ये इसका मतलब, ये जैसे ही नाम लिया ये पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये पूरा पिक्चर ए बी सी डी, यानी कि ये पूरा जो फिगर है ये पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। अब चलो कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फिगर नंबर 15 इन विच ए बी पैरेलल डी सी, जहाँ पे ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है, ठीक है जी। यहाँ पे देयरफॉर लाइन सेगमेंट ए डी इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी सी, ये ए बी जो लाइन है ये क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट ए डी, कौन सा ए डी, ये ए से डी, ए डी जो ये लाइन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है द पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल डी सी। क्या यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी जो लाइन है, यानी कि ये ए बी और ये डी सी जो पैरेलल लाइन है, क्योंकि मैं इसको अगर आगे यूँ बढ़ाऊँ, ठीक है, और इसको यूँ आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये डी ए क्या काम कर रहा है, ये डी ए क्या कर रहा है, ये एक कट कर रहा है, दोनों लाइन को यूँ कट कर रहा है, आगे की तरफ मैं एक्सटेंड किया तो, ठीक है। तो ये दिखा आपको कि ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ए बी पैरेलल डी सी को ये ए डी जो है, ये ए डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और ये एंगल डी, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। देखो तो ये कैसे आया, ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, ये हमारा क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टी आपको चैप्टर 9 से, जहाँ से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई है ना, चैप्टर 9 में, क्लास 9 में, वहीं से ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है। क्या ये आपका किससे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, आपस में दोनों का सम, दोनों को ऐड किया जाए तो क्या हो जाता है, 180 के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या सेम साइड, यानी कि एक ही साइड पे दोनों जब एंगल बनते हैं, और इंटीरियर अंदर में जब एंगल, जैसे ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल हैं, और दोनों कहाँ बन रहे हैं, अंदर में बन रहे हैं और एक ही तरफ बन रहे हैं इधर साइड में। तो इसलिए इसको क्या बोल रहा है कि सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंड डी सी इंटरसेक्ट द लाइन ए डी एंड बी डी। और ये जो हमारा कौन सा, ये जो डीसी लाइन है, ठीक है, ये डीसी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस लाइन को, एडी और बीसी लाइन को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा इस बार हमारा क्या है, ठीक, अब यहाँ पे ये अलग कॉन्सेप्ट है, एडी एंड बीसी। अब यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट कर रहेगा तब, तो इस तरह से ये जो DC लिखा हुआ है ना, ये इसके लिए अब हुआ है, क्योंकि ये जब हमारा ये AD ट्रांसवर्सल बना था तो पैरेलल क्या था, AB पैरेलल DC था। तो इसका ट्रांसवर्सल हमारा क्या था, ट्रांसवर्सल था हमारा AD, क्या था ट्रांसवर्सल AD, ठीक है। अब इस बार हमारा क्या, कौन पैरेलल है, कौन पैरेलल है, AD एंड BC। इस बार हमारा ये जो खड़ी लाइन जो है ये दोनों पैरेलल हैं, और ट्रांसवर्सल कौन बना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, AD पैरेलल BC है हमारा, और ट्रांसवर्सल इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, DC है ना। और DC जो है कॉमा दे रहा है, DC इज, यहाँ पे ये DC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल D और एंगल C, क्या इन दोनों को सम करूँ तो 180 डिग्री। वही प्रमाण यहाँ भी, क्योंकि ये क्या है, ये AD पैरेलल क्या है, CD, क्योंकि अगर मैं इसको आगे ऐसे आगे एक्सटेंड करूँ और इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो ये DC क्या काम कर रहा है, ये DC क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। DC इज यहाँ पे ट्रांसवर्सल, DC क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये DC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करने से हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलो तो देखो ये भी 180 के बराबर, और ये मैं जिसको अब ये बंद कर रहा हूँ बॉक्स में, ये वाला और ये वाला, ये दोनों समझ में आया, ठीक।
तो कह रहा है दोनों 180 दोनों, ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर, तो ये इधर वाला पोर्शन एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस सी, तो एंगल ए प्लस डी इक्वल टू एंगल डी प्लस ए, तो एंगल डी से डी खत्म हो गया, एंगल डी से एंगल डी खत्म हो गया, तो क्या बचेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया एंगल सी। देखो आ गया ना, एंगल ए जो है वो किसके एंगल सी के इक्वल आ गया। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा पैरेललोग्राम रहता है तो इसका अपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, आपस में। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हमने यहाँ पे प्रमाण दे दिया, उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, उसी तरह से सिमिलरली उसी प्रकार से हमारा एंगल बी एंगल इक्वल डी हो जाएगा। तो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ये कैसे आएगा, तो इस बार आपको जैसे इसमें ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल करके बनाया है उसी तरह से आपको भी फिर से वापस से पैरेलल ट्रांसवर्सल करके बनाना होगा, तब जाके ये एंगल बी इक्वल टू एंगल डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ सीखने को मिला कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्या हो गया, ये हमारा अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं एक पैरेललोग्राम के आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल और एंगल डी एंगल बी के इक्वल। अगर एंगल बी 50 डिग्री दिया है इसका मतलब एंगल डी भी कितना है 50 डिग्री ही है। अगर मान लो एंगल ए दिया है कितना 80 डिग्री तो एंगल सी भी कितना 80 डिग्री है। क्लियर है। तो ये चीज़ इसमें सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इट इज़ क्लियर दैट अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्लियर हो गया कि अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, अब आगे 11.5 पे। ठीक है। अब ये कौन सा हमारा है 11.5। तो बहुत ही अच्छे तरीके से 11.5 में कह रहा है कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 11.4। 11.4 में हमने क्या पढ़ा है कि एक पैरेललोग्राम होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, यही पढ़ा है। और हम लोगों ने इसमें कहा है क्या पैरेललोग्राम नाम लेके कि पैरेललोग्राम होता है और उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या उसी का कन्वर्स, उसी का जो उल्टा रूप है ये कहेगा क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर में अगर दो अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो जाता है ना, अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम हो जाता है। देखो वहाँ नाम लेके कह रहा था कि पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने नाम नहीं लिया, वो बस बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर का जो एंगल है वो अगर इक्वल हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है ये क्या बन जाता है ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ये क्या बन जाता है पैरेललोग्राम। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। कह रहा है कि एक हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है, अगर ईच पेयर है ना प्रत्येक पेयर का अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तब उसको हम लोग क्या मानेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो इसका प्रमाण देख लेते हैं कि प्रमाण कैसे देते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ कैसे करते हैं। कह रहे हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आप ए बी सी डी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी दे रखा है। क्या दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। देखो ये एंगल साफ साफ कह रहा है ना, पहले ही थ्योरम में ही कह रहा है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, तो कर दिया एंगल ए इक्वल टू क्या कर दिया एंगल सी के इक्वल कर दिया। ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल बी जो है वो किसके इक्वल एंगल डी के इक्वल कर दिया। और ये फिगर नंबर 16 में ये फर्स्ट नंबर इसको कहा। कह रहे कि वी नो दैट, हम लोग को पता है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो कितना 360 के बराबर आएगा। तो क्या किया एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, इन चारों एंगल को क्या किया यहाँ प्लस कर दिया और 360 के इक्वल किया। ठीक है। तो आपको एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को भी क्या लिख दिया एंगल ए। देखो क्योंकि एंगल सी जो किसके इक्वल था एंगल ए के इक्वल था, तो इसलिए एंगल सी को भी क्या लिख दिया एंगल ए। एंगल डी को यहाँ पे एंगल बी लिख दिया, क्यों क्योंकि एंगल डी जो था यहाँ पे एंगल बी के इक्वल था, यहाँ देखते चलना। ठीक है। एंगल डी एंगल बी के इक्वल, तो एंगल डी को एंगल बी ही रहने दिया। एंगल सी एंगल ए के इक्वल, इसलिए एंगल सी को एंगल ए लिख दिया। ठीक है। तो एंगल ए और ये एंगल ए तो क्या हो जाएगा 2a। दो ठो एंगल ए कितने हैं दो हो गए, एंगल बी और एंगल बी दो ठो है, तो इसलिए 2 एंगल बी। ठीक है। अब ये 2 क्या हो गया ये 2 क्या हो गया कॉमन आया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री ऐसा हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये 2 जो कॉमन था ये इक्वल के इधर गया तो ये नीचे आ गया, तो ये कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 1 जा 2 180 डिग्री, यानी कि
यानी कि क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। ये बात समझ में आया, ये क्या आ गया मेरा 180 डिग्री, ये बात समझ में आया। उसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने क्या माना है, हमने तो ये देखा है ना कि एंगल ए इक्वल टू क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी था, तो मैंने एंगल ए को क्या लिख दिया, एंगल सी, और एंगल बी को क्या था, एंगल डी, तो यानी कि एंगल सी और एंगल डी भी हमारा क्या होगा, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, वही होगा 180 डिग्री। मैंने यहाँ काट के बताया है, यहाँ भी बता देता हूँ, यहाँ पे 180 डिग्री, क्लियर है। तो यानी कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया 180 डिग्री, क्लियर है। ठीक, अब ये समझ में आ गया आपको 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी, कौन सा एंगल सी और एंगल डी, ये क्या हो गया हमारा 100, इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। ध्यान से समझते चलना, कौन सा एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलो, अब कह रहे हैं कि नाउ, अब ये इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक्सटेंड डी सी अप टू ई। मैंने क्या किया कि ये डी सी जो लाइन है इसको मैंने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, कहाँ तक, ई तक, कहाँ तक, ई तक मैंने एक्सटेंड किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक्सटेंड किया मैंने, तो वी सी दैट, हम लोग देख रहे हैं कि एंगल सी प्लस क्या, यानी कि ये एंगल सी, ये वाला एंगल सी, ये इसको नाम तो एंगल सी है, एंगल सी प्लस, अब देखो इसको और इसको दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 180 के इक्वल, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर से ये आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा एक लाइन है और इस पर ये एक ऐसे एक लाइन डला हुआ है और यहाँ एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। यानी कि ये एंगल सी, ये वाला एंगल सी अब प्लस ये वाला एंगल सी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल बी सी ई, क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ई। तो एंगल सी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे, ये लीनियर पेयर से, ये किससे, लीनियर पेयर से ऐसा बोल रहा हो, है ना, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी सी ए, बी सी ई, कौन सा एंगल बी सी ई, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल ए डी सी के, किसके, एंगल ए डी सी के, किसके, कहा गया, बाई, देखो बाई इक्वेशन 2 एंड 3, कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हमारा ये आया है, हमारा ये वाला आया है। तो देखो ये कैसे आएगा, एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो देखो हमारा 2 को पहले ले लेते हैं, क्या, तो ये देखो 180 है और ये भी हमारा क्या है 180 डिग्री, ठीक है। ये देखो ये सेकंड नंबर वाला हमारा क्या है 180 डिग्री। तो इसको और इसको 180 के इक्वल है ना, तो एंगल सी, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये वाला इधर का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में 180 है, दोनों 180 हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ये दोनों आपस में इक्वल कर दिया मैंने, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दिया। तो देखो क्या हो गया, एंगल सी से ये एंगल सी निपट गया, क्लियर है। तो एंगल बी सी ई क्या बचा मेरे पास में, एंगल बी सी ई इक्वल टू क्या बचा, एंगल डी। हमारे पास में क्या बचा, एंगल बी सी ई। अच्छे से नोट्स अच्छे से बना रहे होगे तो अच्छे से बनाना। अब देखो एंगल डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो यहाँ एंगल डी को लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे ना एंगल ए डी सी, ऐसे लिखेंगे एंगल ए डी सी, ठीक है। तो एंगल डी को हमने क्या लिखा, एंगल ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एंगल डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, इसी को बोल रहा है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, ठीक। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बाई इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये स्टेप गायब था, ये स्टेप मैंने बता दिया कि ये कैसे आया, ठीक है, यहाँ से, ठीक। यहाँ के बाद ये होने के बाद आपका ये जब ये आपका एंगल सी प्लस एंगल बी सी ई लिखोगे आप ये, उसके बाद फिर आप क्या करना कि ये वाला स्टेप लिखना जिसको मैं यहाँ पे कट किया हूँ, ठीक है। एंगल सी से एंगल सी, इस लाइन के बाद ये वी सी दैट ये पूरा लिख लेना लीनियर पेयर, उसके बाद ये वाला लाइन लिखना, उसके बाद काटना पीटना, उसके बाद फिर ये वाला लिखना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल डी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, एंगल कौन सा, बी सी ई, देखो बी सी ई। अब इसी को देखो बी सी ई इक्वल टू एंगल डी। तो यही एंगल डी इस बोल रहा है कि ये डी यहाँ पे है तो उसी के इक्वल बोल रहा है। एंड डी सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। देखो एंगल बी, ये देखो बी सी ई, ये वाला एंगल इक्वल हो गया किसके, एंगल डी के, ये एंगल डी के। क्यों,
क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये जो DC जो है वो, ये जो DC है ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। क्योंकि जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, ये DC क्या चीज़ का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। हमेशा याद रखना कि जब भी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना रहता है तो हमें एंगल को इक्वल करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसीलिए ना आप लोग को चैप्टर 1 से ही ये सब चीज़ के लिए बहुत मैं अच्छे से वो किया हूँ, केयर किया हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। ये इक्वल हो गए, एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल हो गए। और ये DC का क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब जब ये एंगल आपस में इक्वल हुआ तो एंगल आपस में इक्वल कब हो जाता है ना, कब होता है। और DC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और एंगल आपस में इक्वल हो गया। एंगल आपस में इक्वल कब हुआ, कब हुआ, जब ये हमारा AD पैरेलल BC, कब, ये जब मेरा ये AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, तब जाके ये क्या हो गया। तो एक मेरा पेयर क्या आ गया, यहाँ पैरेलल आ गया, ठीक है, एक पेयर पैरेलल आ गया। उसी तरह से हमारा क्या होगा, AB, यानी कि देखो ये हमारा क्या AD, ये AD पैरेलल क्या आया है, AD पैरेलल हमारा BC आया, यानी कि ये जो खड़ी खड़ी जो लाइन है वो उसके पैरेलल आया है ना। और हमें तो क्या करना है, पैरेललोग्राम बताना है। पैरेललोग्राम में 2 पेयर पैरेलल होते हैं, है ना, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये जो खड़ी खड़ी जो लाइन है वो उसके पैरेलल आ गया। उसी तरह से मुझे जो सोया हुआ लाइन है AB और ये CD, है ना, इनको भी पैरेलल करना पड़ेगा। तो जब हम लोग सेम ये पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट वो अपनाते हैं, है ना, और यहाँ पे बदलाव करते जाते हैं, जहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल A लिखा है, एंगल D इक्वल टू एंगल B लिखा है, तो इस बार हम लोग एंगल A को ही क्या लिख देंगे, एंगल C, और एंगल B को लिख देंगे एंगल A को लिखेंगे यहाँ पे एंगल C, ये एंगल C का एंगल C रहने देंगे, एंगल D को एंगल D रहने देंगे, और एंगल A और एंगल B, एंगल A को लिख देंगे C और एंगल B को लिख देंगे D। अब इसी तरह से करते हुए जाएंगे हम लोग, तो फिर से वापस हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे AB पैरेलल DC पे। तो देखो एक पैरेलल यहाँ आ गया और एक पैरेलल हमारा इस तरह से मिल जाएगा, है ना। तो जब आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप ऐसे ही बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, आप पेपर में ऐसे ही पूरा का पूरा व्याख्यान करना, लिखना, और लास्ट में जैसे ही एक पेयर पैरेलल आपने बता दिया तो उसी तरह सिमिलरली लिख करके आप फिर वापस से आपको क्या करना, इस सिमिलरली लिख के बता देना कि ये जो AB जो लाइन है, यानी कि सोया हुआ जो लाइन है वो DC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो ABCD, ये जो इसलिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इस तरह से हमारा 2 पेयर पैरेलल मिल गए, 2 पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, इसका मतलब ABCD क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना, चैप्टर 9 से, है ना, चैप्टर 9 से उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सभी प्रॉब्लम को बनाते हुए बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट, तो फिर चैप्टर 9 मजबूत करके तब चैप्टर 10 में आना एकदम मजबूती के साथ उसके, क्योंकि 9 का भी यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, चैप्टर 10 का भी यूज हो रहा है, और चैप्टर 11 का भी इसका अपना खुद का कॉन्सेप्ट है वो भी यूज हो रहा है। तो तीनों को मिक्स करके ना ये चल रहा है। तो अगर खोपड़ी आपका इधर उधर डगमगा गया होगा तो समझ लेना कि चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योमेट्री अगर समझना है तो ज्यामिति का संरचना को, इसके जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ वो सबको समझना है तो, ठीक है। तो ये हो गया 11.5। अब एक लास्ट आपका बचता हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, कि डायगोनल की जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, है ना, तो 2 ही डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल, ठीक है। एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। तो डायगोनल जितने भी होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है पैरेललोग्राम के अंदर में, तो कह रहे हैं कि ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ऑन द पेपर, ठीक है। ये आगे देखते हैं यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहले यहाँ पे अच्छे से इसको कवर करते हैं क्योंकि ये लास्ट होगा हमारा। थ्योरम नंबर 11.6 क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में 2 ही डायगोनल हम लोग खींचते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग डायगोनल कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं, एस लगाया हुआ है, यानी कि दोनों डायगोनल की बातें कर रहा है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है कि बिल्कुल अपने आप पे आधा आधा काट देना। जैसे ये मान लो कि ये A से C जो है वो 6 सेंटीमीटर की लाइन है, और जैसे ही मैं D से B को मैच करूँगा तो ये बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कट कर देगा, यानी कि 3 ये AO 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा और ये OC भी 3 सेंटीमीटर उधर बढ़ जाएगा। और ये अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है D से लेके B तक, तो ये अपने आप अगर ये AC खींचूंगा, AC डायगोनल खींचूंगा
तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ जाएगा और 2 सेंटीमीटर यहाँ, यानी कि ये डी से बी अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ओ बी 2 सेंटीमीटर और ओ डी 2 सेंटीमीटर। इसलिए बोला जाता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बिल्कुल बराबरी पे काटते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रूफ करके बताओ। देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हमें पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, इन विच ए बी जो है इक्वल है किसके, डी सी के, ए बी इक्वल है किसके, डी सी के इक्वल है। ओके, एंड ए बी पैरेलल डी सी, और किसके, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। ये सोया हुआ जो लाइन है दोनों ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ये वर्ड जैसे पैरेललोग्राम बोलता है ना, तो आपको समझ जाना कि सोया हुआ लाइन ऊपर वाला सोया हुआ लाइन के पैरेलल, और जो ये खड़ी लाइन है ए डी जो है वो खड़ी लाइन है और ये बी सी खड़ी लाइन है, ये इसके पैरेलल। क्लियर है? तो इसी को अपोजिट साइड्स बोलते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रहे। तो ये कह रहे कि जब ए बी पैरेलल डी सी है, सॉरी ए बी इक्वल टू डी सी है और साथ में क्या है, ए बी पैरेलल डी सी भी है, और ये ए बी जो है वो पैरेलल भी है वो डी सी के। ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी सी, अभी ए डी जो है वो किसके, बी सी के इक्वल है, और ए डी जो है ये ए डी जो है वो पैरेलल भी है किसके, बी सी के। ठीक है, ये हो गया। व्हेन वी ज्वाइन ए टू सी, जब हम लोग ए से किसको, सी को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ डायगोनल से, एंड बी टू डी, और किसको, बी से डी को ज्वाइन कर देते, क्या ए से सी को ज्वाइन कर दिया और क्या बी से डी को मैंने ज्वाइन कर दिया, देन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एट पॉइंट ओ। क्या क्या कह रहा है कि जब मैंने डी से बी को, ए को मैंने सी से, तो जब मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि ओ पॉइंट पे, यहाँ ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? इंटरसेक्ट यानी कि काट रहे हैं एक दूसरे को, एट पॉइंट ओ। इन ट्रेंगल, अब देखो यहाँ पे ट्रेंगल क्रिएट हो रहा है, इन ट्रेंगल ए ओ बी, कौन सा, ए ओ बी, ये वाला मैं रेड मार्किंग कर देता हूँ, ए और ये रहा ओ और ये रहा बी। ठीक है, ये वाला ट्रेंगल। ठीक, और एक ट्रेंगल कर रहा है इन ट्रेंगल सी ओ डी, कौन सा, ये सी ओ और ये रहा डी, दिख रहा है आपको, सी ओ डी। ठीक, बनने के लिए तो 4 ट्रेंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, तीसरा यहाँ ट्रेंगल बन रहा है, चौथा यहाँ ट्रेंगल बन रहा है, लेकिन हम लोग आपस में ये फर्स्ट और थर्ड को क्यों ले रहे हैं, आमने सामने वाले को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है क्योंकि इसका एक साइड दूसरे वाले ट्रेंगल में एक साइड, इसका एक साइड दूसरे वाले ट्रेंगल का एक साइड। ठीक है, और ये साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ मैं क्यों ऐसा ले रहा हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे जो ट्रेंगल दिया हुआ है ये ट्रेंगल नंबर आपका ए ओ बी, और इसको मान लेता हूँ मैं दूसरा ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल नंबर सी ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल ओ ए बी, देखो ओ ए बी यानी कि ये डबल मार्किंग जो किया हुआ है ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ओ सी डी, किसके, ओ सी डी के, इस वाले ट्रेंगल के। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, जब ये डी सी और ये ए बी पैरेलल है तो ये ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। क्लियर है? तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इधर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ बनेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल क्या, डी सी एंड कट एट द ट्रांसवर्सल ए सी। ठीक है, तो कब, जब ये ए बी पैरेलल हमारा डी सी है और ये ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये जो एंगल है इधर वाला वो इधर वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट हमारा हो गया, ये ऊपर में ये दोनों चीज़ एक के लिए, अब ये वाला और ये वाला एक के लिए ये यूज होगा। कह रहे कि एंगल ए बी ओ, कौन सा, ए बी ओ, यहाँ का एंगल जो होगा ये वाला एंगल, ठीक, इक्वल होगा एंगल ओ डी सी, किसका, ओ डी सी यानी कि यहाँ के, किसके, यहाँ के। ठीक है जी, ओके। अब क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए बी, अब इस बार क्या, ये ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, डी सी के, जाहिर सी बात है। तो देखो ये और ये आपस में क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग से इक्वल हो गए, अल्टरनेट से, नॉट करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंगल से क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। अब चलो, अब तीसरी जो बात है ये ए बी इक्वल टू डी सी, कौन सा, ये ए बी जो है वो किसके, डी सी के इक्वल है, क्योंकि जैसे ही पैरेललोग्राम नाम लिया था तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है तो क्या कि आप अपोजिट जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि ये जो सोया हुआ लाइन ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के इक्वल होता है जैसे ही पैरेललोग्राम नाम लेता है। तो
तो ये हो गया। तो 3 कंडीशन हमारे मिल गए, एक एंगल से एंगल और यहाँ भी हमारा एंगल से एंगल और एक साइड मिला, यानी कि हमारे पास में क्या मिला, ये कॉन्ग्रुएंसी का एक चीज़ मिल गया। तो ट्रेंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रेंगल सी ओ डी के, ट्रेंगल सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो एंगल साइड एंगल किसका, एंगल साइड एंगल कौन से नियम से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल साइड एंगल से। देखो जरा यहाँ ये फर्स्ट जो ट्रेंगल है उसका एंगल, सेकंड नंबर में जो एंगल बना है तो यहाँ बना है, तो ये देखो एंगल से एंगल मिल गया, ठीक है। अब देखो जरा ये साइड, ये वाला साइड, तो इसका भी कौन सा, ए बी साइड, तो इसका कौन सा, सी डी साइड। फिर एंगल इसका यहाँ बना है सेकंड वाले का, तो फर्स्ट वाले का फिर से एंगल यहाँ बना है, क्लियर है। तो देखो एंगल, ये एंगल, फिर ये साइड और फिर एंगल, यहाँ भी देखो एंगल, फिर ये साइड, फिर ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, ये इस तरह से बना। तो देखो चैप्टर 9 का बहुत ज़्यादा रोल है ना, बहुत ज़्यादा रोल है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर जाके चैप्टर 9 पे कमांड, और उससे पहले 9 पे कमांड करने से पहले चैप्टर 10 पे कमांड, है ना। ये कॉन्ग्रुएंसी वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 में है, और चैप्टर 10 को समझने के लिए आपको चैप्टर 9 को समझना जरूरी है। चलो, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस तरह से हमारा क्या हो गया, इसलिए साइड ए ओ जो, तो कॉन्ग्रुएंसी का नियम क्या कहता है कि जब मेरा कॉन्ग्रुएंट, जैसे मान लो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब ये जो साइड है, हमें ये अब हमने साबित कर दिया कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आधा आधा दोनों को इक्वल कर देना। ये ए ओ इक्वल टू ओ सी, तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ए ओ इक्वल टू हो गया, ये ए ओ जो ये साइड हो गया किसके, ओ सी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो ये हो गया इसके इक्वल। उसी तरह से बी ओ हो गया किसके, ये जो ओ बी हो गया किसके, ओ डी के इक्वल, तो यहाँ हो गया बाई सी पी सी टी से ये इक्वल हो गया। इसका मतलब हम लोग वी कैन से दैट कह सकते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर, जो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल अपने आप को ही आधा आधा बांट लेना। बाइसेक्ट यानी कि आधा आधा, वो आधा आधा मतलब टुकड़ों में हो जाना, कर देना, एक दूसरे को आधा आधा कर देना, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये चीज़ हमारा थ्योरम नंबर 11.6 था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पार्ट नंबर 3rd वीडियो। ये कौन सा था आपका, ये पार्ट नंबर आपका 3rd वीडियो था। अब जो अगला पार्ट नंबर 4 आएगा, ठीक है, ये अगला पार्ट नंबर 4 आएगा, वो आपका रहेगा किस पे बेस्ड, वो रहेगा आपका जो इसके एक्सरसाइज पोर्शंस हैं, जो आपको अभ्यास दिया हुआ है, प्रश्नावली दी हुई है 11.1, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। सो टेक केयर और शुभ दिन आपका। थैंक यू।